जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी वक्त हुआ है 10:30 बजे का और मैं अभी सोकर उठ रहा हूँ। तो अभी पता चला है कि चाची की तबीयत रात को ख़राब हो गई है। मेरी चची जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। निश्तर में, मुल्तान निश्तर में एडमिट हैं। तो अब कुछ लोग ये होते हैं कि दिखावा करते हैं कि जैसे होते हैं सोशल मीडिया पे, असल में उनकी लाइफ किस तरह होती है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो उनकी फ़ौरन वो फेक बन जाते हैं। तो मुझे फेक बनना नहीं आता, तो इंसान जैसे हो वैसे चला जाए। शादी हो कुछ हो तो बंदे को समझ आती है तैयार होना, लेकिन जब कोई किसी की तकलीफ हो कुछ हो तो उसमें भरपूर साथ देना चाहिए। इससे अगले की तकलीफ तो कम नहीं होगी, लेकिन जो बीमार आदमी होता है वो ये देख रहा होता है कि कौन उसकी बीमारी में साथ आया या नहीं आया। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप किसी मरीज़ की अयादत करने जाओगे तो उसकी बहुत ज़्यादा सवाब है। तो मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार आप लोग मेरे व्लॉग को देखा करो, सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो। बाकी मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। अच्छा नहीं लगता कि आप एक ही मतलब के फैमिली के मेंबर होते हैं, अगर कोई बीमार होता है तो आप उनको पूछने ना जाए। तो अब हम जा रहे हैं उनसे पूछने। और जन्नत का स्कूल का भी काम था थोड़ा सा। जन्नत हेलो करो। तो अभी हम रास्ते में हैं। तो वो निश्तर में एडमिट हैं, तो आज निश्तर में जाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं। फिर वहाँ पे जाके अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। कोई सिस्टम नहीं है कि आप अपनी लेन में जाएं, अपनी लेन में नहीं जाएंगे। कभी कोई किधर से आ जाएगा, कभी कोई किधर से आ जाएगा। फिर गाड़ी वाले ने अगर मार दिया तो लोग कसूर ये बनाएंगे जी गाड़ी वाले का कसूर है। अब बंदा कहाँ कहाँ से बचाए, गाड़ी को साइड से बचाए, राइट से बचाए, लेफ्ट से बचाए। अब देखें कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस जिसका जहाँ दिल आता है वो करता जाता है, भगाता जाता है। भाई पूरे मुल्तान का ना सबसे ज्यादा खतरनाक रोड जो है ना वो ये है, खूनी बुर्ज, पा गेट, हरम गेट, बोहर गेट, ये वाला रोड है। यहाँ पे जिसने ड्राइविंग पास कर ली, बगैर मारे गाड़ी चला ली, समझो वो कहीं पे भी गाड़ी ड्राइव कर सकता है। देखें बहुत छोटे छोटे रोड है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है और बहुत ज्यादा रश होता है। ये आप देख सकते हैं। ये अब हम अभी हमने शाहीन मार्केट को क्रॉस किया। ये जी पटवार खाना है हमारे मुल्तान का। यहाँ पे पटवारी वगैरह बैठते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह सारा कुछ होता है। और ये हमारी, अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये हमारी लाइब्रेरी है जो कि बंद पड़ी हुई है, जिसके अंदर किताबें वगैरह कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान की सारी कौम को तो ये तो नहीं है ना कि सब इंटरेस्ट नहीं रखते, कोई ना कोई तो इंटरेस्ट रखता होगा ना। तो इसको चलानी चाहिए लाइब्रेरी को, ताकि लोग अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ें, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो। और ये जी अब हम बस निश्तर के करीब पहुंचने वाले हैं। अभी आपको सामने स्टेट बैंक नज़र आएगा, मुल्तान का स्टेट बैंक, अभी आपको वो भी नज़र आएगा। तो ये जन्नत आ चुप करके इसीलिए बैठी है, जन्नत को ना बुखार है। जन्नत क्या हुआ है, हैं? जन्नत बोल ले, मैंने समझा बेहोश हो गई है। ये डराती रहती है। मैं दुनिया के साथ प्रैंक करता हूँ, ये लड़की जो है ना ये मेरे साथ प्रैंक करती है। ये बस ना रंग उड़वा देती है। बस मैं डर डर चुका था मैं ना। वो जी आपको सामने माशाल्लाह स्टेट बैंक की बिल्डिंग नजर आ रही है, वो ये रही भाई, ये रही। ये जी निश्तर की पुल है और आगे बस अब निश्तर आने वाला है। जैसे हम पुल उतरेंगे निश्तर आ जाएगा।
ये थोड़ा सा बेनिफिट है इसके लिए ना कि ट्रैफिक वगैरह होती है, एम्बुलेंसेस वगैरह बहुत जल्दी और आसानी से चली जाती हैं। वैसे ये सारी कार तो नहीं है। नहीं नहीं, ये वाली हमारी नहीं है। ये गाड़ी आगे वो जा रही थी ना, वो ऐसी गाड़ी हमने सेल की थी, तो वो एक अम्मी पूछ रही थी कि ये हमारी गाड़ी तो नहीं जा रही, लेकिन वो हमारी गाड़ी नहीं है। ये अभी आपको रश वगैरह दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ से सारे हॉस्पिटल से शुरू हो गए हैं। और निश्तर जो है वो बहुत बड़ा एशिया का, आई थिंक अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो यहाँ से निश्तर शुरू हो जाता है। इसके टोटल 1 2 3 4 5 आई थिंक 5 गेट है। जो ये वाला फर्स्ट गेट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है इमरजेंसी का गेट। ये वाला फर्स्ट वाला गेट इमरजेंसी का है। तो सेकंड वाले से हमने जाना है। तो इसका ये इतना बड़ा है कि अगर आप पैदल चलोगे तो इसके अंदर आप थक जाओगे। तो इसमें ये है कि मैंने वार्ड में जाना है, तो उसका हमें रास्ता एक अलग पता है, तो हम वहाँ पे जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह ताला बचाए, यहाँ पे लोगों से बचाए अल्लाह ताला, बस बीमारियों से, बीमारियों से बचाए अल्लाह ताला। फिर हमने आगे चले जाना है ना। ठंड के असल में ना हमने जाना था पीछे से, लेकिन ना वो जो वार्ड है ना, ये मुझे रास्ता पता है क्योंकि मैं इधर आता रहता था। साल 2 साल मैं यहाँ पे मैंने जॉब की है, तो यहाँ मैं आता रहता था। तो ये बिल्कुल करीब है, वो बिल्कुल सामने आपको वो उधर नज़र आ रहा है, वो है, क्या नाम है इसका, वार्ड है। अगर हम फ्रंट से आते तो हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाने थे, 15 से 20 मिनट हमें लग जाते। तो अभी यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग देखते हैं, फिर आगे कुछ देखते हैं। ये आपको वार्ड नजर आ रहा होगा, ये वाला। जन्नत को देखें, क्या हुआ है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। जन्नत क्या हुआ है? चलो, तुझे कहाँ से बुखार लग रहा है? हैं? आ जाओ। कहाँ से है? तुझे कहाँ से बुखार लग रहा है, मुझे बता तो सही। तो अब हम एंटर हो रहे हैं निश्तर के वार्ड नंबर 10 में, जहाँ पर कई लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हारते हैं और दूसरी ही तरफ बहुत से लोग अपने घर को चल देते हैं। ज़िंदगी है, चल रही है, मौत एक न एक दिन मुकर्रर है, सबको खुदा की तरफ लौट कर जाना है। ये लो मास्क लगाओ। यार बच्चे लगा लो मास्क, बाहर सारे अंदर देख रहे हो कैसे बीमार पेशेंट्स हैं। ये लो लगाओ। नहीं जन्नत ऐसे नहीं करो, चलो शाबाश। आपको खुद भी फीवर है ना, चलो लगा लो। अच्छा मास्क लगाओ ना, फिर आप पानी पीते हैं, ठीक है? मास्क लगा लो जी। इसको ऐसे करो, दिखाओ, मैं आपको ना पहले वो कर देता हूँ। अच्छा अब अभी मैं अंदर गया हूँ, तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी एक ना लेडीज थी, वो ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसको सारे चुप करा रहे थे। उसको कह रहे थे कि यार है ना, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने तुझे दिया है, औलाद दिया, बेटी तो दिया। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप लोग औलाद की कदर उन लोगों से पूछो जिनकी कोई औलाद नहीं है, जो तरसते हैं कि या अल्लाह हमें दे दे, चाहे बेटी दे दे, जो मर्जी दे दे, लेकिन दे ज़रूर दे। तो हस्पताल से अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे। जब अभी मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरी इस टाइम कंडीशन क्या है, कि
एक जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर होता है वो भी कम से कम 20 से 40 हज़ार तक का होगा, तो वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। जो वेंटिलेशन पे होते हैं, जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको ऑक्सीजन लगी होती है, कि यार वो मतलब कि 20 हज़ार 30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये वो लोग देते हैं, वो सिर्फ इसीलिए देते हैं कि वो ज़िंदा रह सके, सांस खरीद सके। हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है। देखो हम लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग सबसे ज़्यादा ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे पास सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, और वो है तंदुरुस्ती। तो अभी मैं ना आपको एक बात बोलूँगा कि हम 20 से 25 साल हो गए हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हैं। तो इस 25 साल के अरसे में मैं मतलब कि सांस वगैरह ले रहा हूँ। अब आप ये देखें कि अगर मैं मतलब कि सांस वगैरह अल्लाह ना करे ये 25 साल की खरीदनी पड़ जाती तो कितने लाखों करोड़ों रुपए लग जाते। अल्लाह ताला ने हमें फ्री में दिया यार, हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। उन लोगों से पूछो जो बीमार होते हैं। देखो हर चीज मैं समझता हूँ पैसा नहीं होती। आज जिसके पास पैसा होता है, और आप यकीन करें वो लोग ये पीट रहे होते हैं कि यार जितना मर्जी पैसा ले लो, हमें सेहत दे दो, अल्लाह का वास्ता है कोई किसी तरह हमें सेहत दे दो, लेकिन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हर बंदा हलाल पैसा नहीं कमाता। आजकल के ज़माने में सारे हैंड टू माउथ है। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच है, ज़्यादातर लोग नहीं लेकिन कुछ लोग जो हलाल नहीं कमाएंगे, जब आप बद्दुआओं का पैसा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको सॉरी टू से डैट आपको बीमारियां रहेंगी। अच्छा, अब मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आजकल हमारा ट्रेंड ये हो गया कि हमारी जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ एक बात बोलती हैं कि अगर आप एक लड़की को बिठा दो ना, सारी लड़कियों को नहीं लेकिन मोस्टली, अब पहले बहुत होता था, पहले मैं कहता था कि मैं एडवाइस दिया करता था कि पहले आप इंसान बन जाओ फिर पैसा कमा लेना, लेकिन अब पैसा कमा लो बाद में आप लोग इंसान बनना। मैं अब ये कह सकता हूँ क्योंकि अब हमारा एक सोसाइटी इस तरीके की हो गई है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमें परवरिश तो अच्छी देते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हम मतलब कि कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि यार इस बंदे के पास ये चीज़ है, ये नहीं है, ये चीज़ है, ये नहीं है, तो हम लोग ना उससे उकता जाते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि हम भी वो चीज़ हासिल करें। उस चीज़ को हासिल करने में हम खुद को बर्बाद कर देते हैं, दूसरे का मुंह लाल देख के हम अपना मुंह भी लाल कर देते हैं। एक अच्छा लड़का एक लड़की छोड़ देती है, और एक बद लड़का जिसके अंदर लाख दुनिया की खामियां उसको एक्सेप्ट करती है खुशी से, क्योंकि उसके पास पैसा है। देखें मैं एक सिर्फ नॉर्मल बात बोलना चाहता हूँ, रिश्ता करते वक्त आप लोग ये देखा करें कि आप लोग किसी अपनी बेटी को जानवर के साथ तो नहीं भेज रहे। अमीर है, जानवर है, मैं ऐसी दौलत पे लानत भेजें। अगर आपकी बेटी के नसीब के अंदर दौलत लिखी हुई है तो आप फकीर के साथ भी शादी कर दें, आपका जो वो दामाद है वो बादशाह बन जाएगा। और अगर आपकी बेटी के अंदर गुर्बत लिखी हुई है, नसीब में गुर्बत लिखी हुई है, तो आप अपने बेटी की शादी किसी बादशाह के साथ कर दें और वो भी फकीर हो जाएगा। तो ये सारे अल्लाह ताला के मामलात होते हैं। तो लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यार कदर करें, रिस्पेक्ट करें, हर किसी की रिस्पेक्ट करें। और जन्नत अब तंग आ रही है, इसका मुंह बन रहा है। चलें 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 चलें। जो दुनिया में आया है उसने जाना तो ज़रूर है, तो फिर कैसी अना, कैसी नफ़रतें, कैसे दुख, कैसी टेंशन, कैसी परेशानी। लोगों को रिस्क की परेशानी है, जबकि रिस्क की वादा तो अल्लाह ताला ने किया है। लोग रिस्क पाने के लिए अगले दूसरे बंदे को नीचा दिखाते हैं। ये ज़िंदगी है, फ़ानी है। ना कर बंदिया तेरी मेरी, ना तेरी ते ना मेरी। 4 दिना दी ज़िंदगी फिर मिट्टी दी ढेरी। तो ज़िंदगी यही है मेरे दोस्तों। ये गाड़ी, ये बंगला, ये घर, ये दौलत, ये कपड़ा, ये महंगे फ़ोन, ये सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। काम आएगा तो सिर्फ हमारे अमाल, जो हमारे जाने से पहले खुदा के पास पहुँच जाएंगे। हमारे दिलों में कभी किसी के लिए नफ़रतें नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्यार होना चाहिए। वातु इज़्ज़ु मंतशा वातु ज़िल्लु मंतशा। बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। आज इस बात की समझ मुझे आ गई कि लोग डॉक्टर्स को कितना प्रेशराइज़ करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की हिम्मत होती है, इनको सैल्यूट होता है कि हर 30 सेकंड बाद इनका पेशेंट चेंज होता है। डॉक्टर्स अगर गुस्सा करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो बेचारे मजबूर होते हैं, ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड होते हैं।
ये लोग रातों के रात जागते हैं, जब इनकी हाउस जॉब होती है तो ये बिल्कुल नहीं सोते। ये लोग 2-2 दिन लगातार ड्यूटियां करते हैं और हम लोग उनको बहुत आसानी से कह कर चले जाते हैं कि तुमने किया क्या है। बेशक अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी मौत देता है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान का वसीला तो कोई बनाता है।